हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार में खेला हो गया। आरजेडी कहीं नहीं है, महागठबंधन कहीं नहीं है। चुनाव से पहले जो भी दावे वादे, महागठबंधन तेजस्वी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर वीआईपी के नेता हो, क्या नाम है उनका भाई, वीआईपी के नेता का जो डिप्टी सीएम बनने के लिए अपनी पद की मांग कर रहे थे, मुकेश सहनी, चाहे वो हो, कोई कहीं नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव हुआ, 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ और 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में गई है। पहले विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ किया, मात्र 35 सीटों पर सिमट गई थी महागठबंधन। और अब देखा जाए तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव भाई होता तो विधानसभा से ही है ना, विधायक तो वोट डालते राज्यसभा के लिए। 202 विधायक है एनडीए के पास और 5 की 5 राज्यसभा की सीट जो है वो एनडीए लेकर चला गया है। 4 तो पहले से तय थी, वो तय था कि भाई 4 तो जीतेगी जीतेगी। मात्र 3 विधायक कम पड़ रहे थे बीजेपी के पास, एनडीए के पास, कि भाई 5वीं सीट जीतनी है। वहीं अगर मैंने जैसा आपको बताया कि महागठबंधन के पास मात्र 35 विधायक थे, उसमें से भी 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। कांग्रेस के 3 विधायक नदारद रहे, एक आरजेडी का विधायक वोट डालने नहीं पहुंचा। कुल मिलाकर 4 जब विधायक वोट डालने नहीं पहुंचते हैं तो बीजेपी आगे निकल जाती है, एनडीए आगे निकल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि भाई 2 बीजेपी से जो है उम्मीदवार वो राज्यसभा पहुंच गए हैं, 2 जेडीयू से उम्मीदवार वो राज्यसभा पहुंच गए हैं और एक कुशवाहा की पार्टी से कुशवाहा जो है वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 सीटें बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी। चर्चाएं चल रही थी कि भाई 1 सीट की लड़ाई है, क्योंकि 4 तो एनडीए के पास तय था कि भाई 2 जो है वो जेडीयू के जाएंगे, 2 बीजेपी के जाएंगे, इतना ही था। लेकिन 5वीं सीट कुशवाहा वाली जो सीट है उस पर लड़ाई थी कि भाई कहीं आरजेडी बाजी ना मार ले। आरजेडी बाजी मार भी सकती थी, कैसे मार सकती थी, क्योंकि 35 विधायक तो उनके पास थे, अपने पास महागठबंधन के 35 विधायक थे। उसके बावजूद आप देखिए कि 5 विधायक जो है वो एआईएमआईएम के थे, तो कितने हो जाते हैं जी, 40 हो जाते हैं। एक विधायक बीएसपी का था, यानी कि मायावती की पार्टी बीएसपी का एक विधायक बिहार के अंदर है। कुल मिलाकर 41 विधायक हो जाते। लेकिन अब यहां तो खेला ही हो गया। खुद जाकर आप देखिए कि कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं। खुद एक आरजेडी का विधायक कहता है कि भाई मां से बढ़कर कुछ नहीं है, यानी कि उनकी मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है और इसीलिए उन्होंने अपने नेता को बता दिया। वोट डालने पटना जरूर गए थे, लेकिन एक दिन पहले ही मां की तबीयत खराब होने की बात सामने आती है और वो वापस जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में बीजेपी की, एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। पहले विधानसभा चुनाव में जीत की, विधानसभा चुनाव में जो है वो आरजेडी का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। वो आरजेडी तो 2015 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, उससे पहले भी आप देखेंगे तो बड़ी पार्टी निकलकर लगातार आती रही। लेकिन अब देखिए 2015 2020 दोनों चुनाव में जो है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। 2010 वाला हाल यहां पर बीजेपी ने आरजेडी का विधानसभा चुनाव में किया और अब राज्यसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है, क्योंकि 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। कुछ ऐसा ही हाल रहा तो 2030 तक, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव आने तक आरजेडी का सुपड़ा साफ राज्यसभा से होना तय है, क्योंकि भाई उनके पास तो 41 विधायकों का समर्थन चाहिए ना, आपको एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। 243 विधानसभा जो विधायक हैं विधानसभा में, यानी कि 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर, तो आपको 41 विधायकों का समर्थन चाहिए एक आदमी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए। और भाई खुद के पास महागठबंधन अगर आरजेडी यानी कि तेजस्वी और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस दोनों पार्टियों को भी मिला दें, और जो अन्य उनके छोटे मोटे जो है ना वो वीआईपी वाले मुकेश जो भी है वो तो जीता ही नहीं एक भी सीट। अगर सबको महागठबंधन को मिला दिया जाए, 2 ही पार्टी सीटें जीती है, कुल मिलाकर 35 ही विधायक जो है वो महागठबंधन के पास है, तो 41 कहां से लाओगे। कुल मिलाकर बड़ा खेला जो है वो बिहार के अंदर हो गया है और 5 की 5 सीटों पर एनडीए ने अपना कब्जा कर लिया है, यानी कि 5 के 5 विधायक जो सांसद जो है राज्यसभा जो सांसद जाएंगे वो अब एनडीए के हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसको आने वाले समय में आरजेडी के एक बड़ी चोट इसको हम मान सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।